गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 रियल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करा रही हूँ। रियल नंबर मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो कॉम्बिनेशन होता है उसका वो रियल नंबर होता है आपका। और इस क्वेश्चन में आपको 2-3 टर्म हैं, उसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ। इंटीजर जो हैं ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ये सारे जो होते हैं वो आपके इंटीजर होते हैं। इवन इंटीजर इट मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ओड इंटीजर इट मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2q। यानी कि अगर हम कोई इवन इंटीजर लेते हैं पॉजिटिव में, क्या हम उसको 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि अगर हम ऐसा ही कोई ओड इंटीजर लेते हैं, क्या हम उसको 2q+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। और q जो है वो हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इसमें भी आपको एल्गोरिथम का ही फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर बी आपका क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता है तो वहीं पर जो बी की वैल्यू होती है वो वही माननी होती है। और ए आपका क्या होगा, जो आपका डिविडेंड होता है। इट मीन्स आप किसी भी क्वेश्चन को, मैंने जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको, आपका जो डिविडेंड है वो कैसे आता है, आप डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस क्या करते हैं, रिमाइंडर। तो उस कंडीशन में आपको ए क्या है आपका 4, और यहाँ पर आपको बी की वैल्यू आपने मानी है 2। तो लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू आपका क्या होगा 2। अब आपको यहाँ पर एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिख सकते हैं सबसे पहले, बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए मैंने मान लिया है यहाँ कोई भी इंटीजर है, बी आपका 2 है, और क्यू आप क्या लेंगे और आर क्या है इस पे देखते हैं। सो टेक क्यू जो है आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो वो इक्वल भी हो सकता है, और मतलब 0 से कम होना चाहिए आपका। और आर कैसे लेंगे आप, आर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और उसके बराबर। तो 2 कंडीशन आप यहाँ रखेंगे। आर क्या होना चाहिए आपका, 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर या 2 से कम। तो इसमें 2 से हमने कम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या उसको 2q या 2q+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो इस कंडीशन में हमें जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 2 से क्या करनी पड़ती है, कम लेनी पड़ती है, और 0 से ज़्यादा लेनी पड़ती है। q भी आपका यहाँ पर क्या है, कुछ इंटीजर हैं। इट मीन्स अगर इस फॉर्मूले में हम q की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो क्या होनी चाहिए, जो रिमाइंडर के लिए हम ले रहे हैं उससे कम ही होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ इंटीजर क्या लेंगे, 0, जो q की वैल्यू है वो 0 से क्या लेंगे, कम लेंगे या उसके बराबर। तो अब देखिए फर्स्ट केस में आप क्या पुट करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, r की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 से कम है तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में r इक्वल टू 0 और 1।
तो पहली कंडीशन में आप क्या पुट करेंगे 0, तो 0 पुट करेंगे। a इक्वल टू b क्या है आपका 2, q आपका वही रहेगा और 0 की जगह r की जगह आप क्या पुट करेंगे, तो 2q में 0 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2q। तो पहली कंडीशन हो गई आपकी कि जब आपने b को 2 माना और रिमाइंडर को क्या लिया 0, तो जो आपने इंटीजर a माना था उसको हमने 2q की फॉर्म में लिख दिया। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप इसको लिख सकते हैं या नहीं। तो हमने a को क्या माना था पॉजिटिव इवन इंटीजर, b को 2 माना था और इसकी फॉर्मूले के हिसाब से हमको यही आपका बनाना था और ये हमने इससे प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर हम b को 2 रिमाइंडर को 0 रखते हैं तो हम a इंटीजर को 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे लिख लीजिए r आप क्या मानेंगे 1, तो यहाँ पर b आपका क्या रहेगा 2, q आपका q ही रहेगा और r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1। तो इस तरह से 2q प्लस 1, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई, क्योंकि a को आप 2q प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे देयरफॉर, यानी कि इस प्रकार गिवन इंटीजर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटीजर्स आर राइट इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज से और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कभी भी। इसमें आपको मतलब एक लर्न नहीं करना है कि इस क्वेश्चन में यही लिखना है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप यहाँ पे जो भी कोई स्टेटमेंट है वो अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हैं। तो इससे आपका क्या हो गया ये कंप्लीट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड आपको बस 1-2 बातें और सीखनी पड़ेंगी, जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.1 भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।